नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जमुई के माणी कथान जंगल में सर्च अभियान, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में किया विस्फोटक बरामद। जंगल में गड्ढा खोदकर कंटेनर में रखे गए थे विस्फोटक। रक्सौल में एसएसबी ने 50 किलो चरस के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20 करोड़ रुपए। नेपाल से पिकअप से लाया गया था चरस। सीवान की मैरवा पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा किया जब्त। लग्जरी कार से 1 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद। कार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के रजौन थाना इलाके में उत्पाद विभाग ने 5 शराब भट्टी को किया ध्वस्त। 30 लीटर देशी शराब और 500 लीटर कच्चा शराब नष्ट। शराब कारोबारी भट्टी से फरार। बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। सिलजोरी मोड़ के पास से पिकअप से 124 कार्टन शराब बरामद। कटिहार में राजधानी एक्सप्रेस से 36 बोतल विदेशी शराब बरामद। लावारिश हालत में मिली शराब। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में महिला की पीट कर हत्या। प्रेम प्रसंग के मामले में एक शख्स को बंधक बनाकर पीटा। बचाने के दौरान महिला सावित्री देवी की मौत। बक्सर में महिला से गैंगरेप का मामला। पीड़ित महिला को कोर्ट ले गई पुलिस। परिजनों ने गैंगरेप का दर्ज कराया है मामला। भागलपुर में 3 बच्चों की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत। बुद्धूचक के किशन दासपुर की घटना। खेलने के दौरान डूबे 3 बच्चे। पश्चिम बंगाल के मनीष शुक्ला हत्याकांड का पटना बेउर जेल से जुड़ा कनेक्शन। नालंदा के अपराधी सुबोध सिंह के गुर्गों पर लगा आरोप। सोना लूटकांड में बेउर जेल में बंद है सुबोध सिंह। बांका के फुलमी डुबर बाजार में बस की चपेट में आकर युवक की मौत। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में कुएं में गिरने से युवक की मौत। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया जाम। नवादा के गोला रोड में चोरों ने उड़ाई बाइक वारदात। सीसीटीवी कैमरे में कैद। मास्टर चाबी से खोली बाइक। दानापुर में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। छपरा जंक्शन पर दरभंगा नई दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 19,60,000 कैश बरामद। शराब की बोतल के साथ 2 गिरफ्तार। सीतामढ़ी के पुनौरा में सरकारी शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली। निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। अरवल के किंजर में देसी कट्टा और 4 कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। मुंगेर के धरहरा में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने खाया जहर। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। नवादा के रोह में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। वर्चस्व की लड़ाई में घटना को दिया अंजाम। जमुई के खैरा में युवक की गोली मारकर हत्या। सड़क किनारे मिला शव। रोहतास के सोन नदी के तटीय इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने शराब माफियाओं पर कसा नकेल। नवादा में चौकीदार और उसके बेटे की गुंडई। जमीन विवाद में की मारपीट। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित नदी में डूबने से बच्चे की मौत। परिवार में मातम का माहौल। भागलपुर के जिच्छो बाईपास पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत। स्थानीय लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम। गोपालगंज में अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से 35 वर्षीय महिला की मौत। हादसे में एक 10 साल का मासूम भी गंभीर रूप से घायल। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन। ब्रेन हेमरेज के हुए थे शिकार। कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से थे विधायक। आज से नीतीश के चुनावी अभियान की शुरुआत। 2 दिनों तक 35 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से करेंगे वर्चुअल जनसंवाद। 14 अक्टूबर से आसमान दिखने लगेगा सीएम। जी हां, आसमान में दिखने लगेगा सीएम नीतीश का चौपर। रोज नीतीश करेंगे 4 सभाएं। आज से प्रचार अभियान की सीएम कर रहे शुरुआत। जेडीयू ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। नीतीश के साथ आरसीपी सिंह, ललन सिंह और विजय चौधरी स्टार प्रचारक। लिस्ट में कई सांसदों के भी नाम।
जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में आज प्रचार करेंगे भूपेंद्र यादव। कहा, एनडीए के पास है विकास और शांति का मंत्र, विपक्ष के हिंसा को नकारेगी जनता। डिप्टी सीएम सुशील मोदी का दावा, बिहार में एलजेपी से बीजेपी का अब नहीं है कोई संबंध, नीतीश कुमार ही गठबंधन के नेता। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ और योगी आदित्यनाथ के नाम। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 86 जी हां 46 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 3 विधायकों का टिकट कटा। तेजस्वी यादव कल से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत, समस्तीपुर के रोसड़ा में करेंगे चुनावी सभा, तेज प्रताप के नामांकन के बाद होगी रैली। तेज प्रताप यादव हसनपुर से लड़ेंगे चुनाव, तेज प्रताप को मिला आरजेडी का सिंबल, 13 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेज प्रताप। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी की उम्मीदवारों की सूची जारी, लवली आनंद को सुपौल नहीं सहरसा से टिकट, कांग्रेस के दावे से चलते सुपौल सीट से टिकट नहीं। बगहा के रामनगर की विधायक भागीरथी देवी का वीडियो वायरल, लोग विधायक से मांग रहे हैं काम का ब्यौरा, विकास नहीं होने से लोग दिखे नाराज। मधुबनी के फुलपरास सीट पर जेडीयू की मुश्किलें बढ़ी, सिटिंग एमएलए का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान, इस बार जेडीयू ने शीला देवी को बनाया प्रत्याशी। बांका के अमरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय, बीजेपी के बागी और एलजेपी के उम्मीदवार मृणाल शेखर ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। पटना में कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, बड़े नेताओं के खिलाफ नारेबाजी। विधान परिषद चुनाव को लेकर नीरज कुमार और नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी में किया जनसभा को संबोधित, एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने पूर्वी चंपारण की 6 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के साथ की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। मंत्री बीमा भारती चुनावी अभियान में जुटी, पूर्णिया के रुपौली में 10 गांवों का किया दौरा, जेडीयू को वोट देने की अपील। शेखपुरा में सीपीआई जिला कमेटी की बैठक हुई, शेखपुरा और बरबीघा में महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने पर चर्चा। आरा में सीपीआई एमआईएल, जी हां सीपीआई एमएल महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कई मुद्दों को लेकर बिहार सरकार पर साधा निशाना। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र, बीजेपी नेता मोतीलाल प्रसाद का विरोध, आक्रोशित लोगों ने की नारेबाजी। भागलपुर के कहलगांव में आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक, कहलगांव से महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील। छपरा में आरजेडी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष ने की पार्टी से बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। कोशी स्नातक विधान परिषद का चुनाव, 22 अक्टूबर को प्रत्याशी कर रहे मतदाताओं से संपर्क। शेखपुरा में चुनाव को लेकर सीआरपीएफ के जवानों का फ्लैग मार्च, भयमुक्त होकर चुनाव की अपील। पटना में 22 अक्टूबर को विधान परिषद की स्नातक एवं शिक्षक, जी हां शिक्षक निर्वाचन चुनाव, युद्ध स्तर पर तैयारी जारी, मतपेटियों को किया जा रहा दुरुस्त। मुजफ्फरपुर में दूसरे और तीसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर वाहनों की सघन चेकिंग, अर्धसैनिक बलों की मदद से वाहन चेकिंग अभियान। कटिहार के फलका थाना इलाके में फ्लैग मार्च के दौरान जवानों पर मारपीट का आरोप, राहगीरों ने लगाया पिटाई का आरोप। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग का अनोखा प्रयोग, फर्श पर लूडो के जरिए सांप सीढ़ी का खेल, मतदान के महत्व का समझाना है मकसद। शेखपुरा में शेखपुरा और बरबीघा में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र पर सभी कर्मी महिला, 28 अक्टूबर को है चुनाव। गया में चुनाव को लेकर चौकसी, सघन वाहन चेकिंग अभियान, स्टेशन रोड पर चला अभियान। मुंगेर प्रमंडल के 3 नक्सल प्रभावित जिलों के नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी, शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत। दरभंगा में जल जमाव से परेशान जिंदगी, वार्ड नंबर 1 में भरा पानी, सड़क और गलियों में भरा पानी। रक्सौल में कोरोना को लेकर भारत नेपाल सीमा सील, सीमावर्ती इलाके के लोग परेशान, भारत के कई लोगों का नेपाल में रोजगार। समस्तीपुर के रामेश्वर जूट मिल में मजदूरों का हंगामा, मिल मजदूरों ने बकाये की भुगतान की मांग की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि, सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन, लोक संवाद में सीएम नीतीश ने तैल चित्र पर किया माल्यार्पण।
दुमका से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने नामांकन किया दाखिल। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय सिंह रहे साथ। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता खिजूरिया आवास पर मौजूद। पुराने चेहरों के साथ उपचुनाव में उतरी बीजेपी। दुमका से फिर ताल ठोकेगी लुइस मरांडी। बेरमो से योगेश्वर महतो बाटुल पर फिर लगाया दांव। चतरा में कृषि बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। सिमरिया से बीजेपी विधायक किशुन दास ने कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा रांची का जेली मार्केट। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर युवक को किया घायल। फायरिंग के बाद दहशत का माहौल। खूंची में प्रेमी ने गोली मारकर की सुसाइड। प्रेमिका के मंगेतर को भी किया घायल। मुरहू के गम्हरिया गांव की घटना। गुमला के कतरी गांव में तस्करों और पुलिस में हाथापाई। पशुओं को पुलिस से छीनकर भाग निकले तस्कर। लोहरदगा गुमला मेन रोड पर कार में अपराधियों ने लगाई आग। सीसीटीवी तस्वीरों से पूरे मामले का खुलासा। पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोचा। चाईबासा में हाथियों की हत्या की साजिश का खुलासा। वन विभाग कर्मियों और अधिकारियों ने किया नाकाम। तस्करों ने जंगल में बिछाए थे बिजली के तार। पलामू के बासडी खुर्द गांव में नक्सलियों की धमक से दहशत। घर छोड़कर बाहर रहने को मजबूर लोग। लेवी की मांग पर ग्रामीण से की मारपीट। जामताड़ा में मां बेटे की मौत पर गरमाई राजनीति। पीड़ित परिवार से मिले स्पीकर मदद का दिया भरोसा। धोनी की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी। गुजरात के कच्छ से 12वीं का छात्र गिरफ्तार। रांची के रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज। सिमडेगा में पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने आया युवक चढ़ा हत्थे। ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई। पुलिस के हवाले किया। गुमला के तेलगांव की एक महिला ने गांव के ही दुकानदार पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का लगाया आरोप। सामान खरीदने के दौरान विवाद के बाद मारपीट। सरायकेला के आदित्यपुर मांझी टोला में चोरी की घटनाओं के खिलाफ आक्रोश। बेहोशी का स्प्रे का इस्तेमाल कर घटना को देते हैं अंजाम। कोडरमा रेल पुलिस ने अवैध तरीके से ई टिकट बेचे जाने की शिकायत पर दुकान में की छापेमारी। दुकान से 22 ई टिकट बरामद। आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला के सिसई रोड में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक ने डीटीओ पर लगाया मारपीट का आरोप। कांग्रेस सेवा दल का सदस्य है युवक। रांची में नगर बस सेवा की आज से शुरुआत। कोरोना की वजह से नए नियम लागू। बस में आधी सीटों पर ही बैठ रहे यात्री। देवघर में न्यूज 18 की खबर का असर। देवघर रांची रोड का निर्माण शुरू। एम्स निर्माण स्थल तक पहुंचने का रास्ता। साहिबगंज में आज से फरक्का एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस का परिचालन। दुर्गा पूजा को लेकर शुरू की गई इस सेवा से लोगों में खुशी का माहौल। सिमडेगा में भेलवाजी में बिना सुरक्षा के ही कराया जा रहा जल मीनार का काम। 75 फीट की ऊंचाई पर मजदूर कर रहे काम। नहीं मुहैया कराया गया सुरक्षा किट। जमशेदपुर के टेल्को क्षेत्र की कंपनियों की लापरवाही से लोग नाराज। जेमको से मनी फीट और टेल्को जाने वाली मुख्य सड़क पर बना गड्ढा। साहिबगंज में चरखा से नहीं चल रही जिंदगी। ग्राम उद्योग समिति का हाल बेहाल। घोर संसाधनों के बीच हो रहा है काम। लोहरदगा शहर में बॉक्साइट लदे 2000 से अधिक ट्रकों का परिचालन। प्रदूषण से लोग परेशान। आंदोलन भी नहीं हुआ असरदार। गुमला में एसपी कार्यालय में 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। एसपी कार्यालय को किया गया सील। सरायकेला में कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटीन में रहने की छूट का नहीं दिखा असर। अब पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करवाने के निर्देश। रांची में सीआईएसएफ का जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए अभियान। यात्रियों को किया गया जागरूक। पश्चिम सिंहभूम का खूंचपानी प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय का +2 भवन चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। इंजीनियर और संवेदकों की मिलीभगत। भवन अब तक अधूरा। साहिबगंज में पावर हाउस मेंटेनेंस को लेकर दिन भर बिजली आपूर्ति रही बाधित। रांची यूनिवर्सिटी में अब जापानी लैंग्वेज की पढ़ाई। जापानी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई। रांची विश्वविद्यालय में इस सेशन से होगी पढ़ाई। खूंची में पर्यटन हब बनेगा लतरातू डैम। डैम में बोटिंग की सुविधा जल्द। पर्यटन महोत्सव मनाने की तैयारी। पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित बंदगांव केसर की खुशबू। अफीम की खेती छोड़ेंगे। किसानों को जागरूक कर रहा प्रशासन।
रांची के दुर्गाबाड़ी में पूजा का 138वां साल, पहली बार टूटेगी 137 साल पुरानी परंपरा। इस बार मां की प्रतिमा के स्वरूप में बदलाव। सरायकेला में डीसी और एसपी के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर पीएम ने जारी किया 100 रुपए का सिक्का। विजयाराजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपए का सिक्का। लीबिया में अगवा हुए 7 भारतीयों की हुई रिहाई। आतंकवादियों ने पिछले महीने किया था किडनैप। यूपी, बिहार, गुजरात और आंध्र से हैं ये भारतीय। मुंबई में ग्रिड फेल होने से घंटों गुल रही बिजली। 2 घंटे बाद चली ठप लोकल। सरकार ने दिए मामले के जांच के आदेश। देश में कोरोना केस 71 लाख के पार। 24 घंटे में मिले 66,732 नए मरीज। 816 लोगों की मौत। 24 घंटे में 70,195 लोग रिकवर। अब तक 1,09,150 मरीजों की मौत। 8,61,853 एक्टिव केस। अहमदाबाद में कोरोना काल में गरबा को लेकर डिजाइनर ने तैयार की खास ड्रेस। नवरात्रा में गुजरात में होती है गरबा की धूम।